हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion the electric potential and electric field intensity at the center of a square having four fixed point charges at their vertices as shown in figure are zero. Reason: if electric potential at a point is zero, then magnitude of electric field at that point must be zero. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct but reason is incorrect. Option fourth, assertion is incorrect but reason is correct. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि एक स्क्वायर दे रखा है जिसके चारों कोनों के ऊपर चार चार्जेस रखे गए हैं. तो बोल रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सेंटर के ऊपर एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो जीरो है. रीजन हमें दे रखा है कि यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है तो इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसकी वैल्यू भी जीरो होगी. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. तो की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो पॉइंट चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा. तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की. इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की जा रही है. तो पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे यदि मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास पॉइंट चार्ज Q है, इससे d डिस्टेंस के ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर जो P पॉइंट है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं हम लोग. तो जो EP है इसकी वैल्यू हमारे पास रहेगी k q बाई डी स्क्वेयर. k q बाई डी स्क्वेयर. एंड इसकी जो डायरेक्शन है ये इस पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ रहेगी क्योंकि हमारे पास जो E होता है ये वेक्टर क्वांटिटी है. E इज ए वेक्टर क्वांटिटी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है. सेकंड, यदि मैं बात करता हूँ इसी सेम चार्ज के कारण पोटेंशियल की, P पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की यदि बात की जाए तो जो पोटेंशियल होगा VP ये हमारे पास रहेगा K Q बाई D. कि हमारे पास कांस्टेंट है, Q इज द चार्ज एंड D इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट. लेकिन पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं होती. V हमारे पास क्या है, V इज ए स्केलर क्वांटिटी. V हमारे पास जो पोटेंशियल होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है. तो ये दो हमारे पास की कंसेप्ट आ गए. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात करें हम लोग तो हमें एक स्क्वायर दे रखा है. यदि मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये मेरे पास स्क्वायर है, ये मेरे पास स्क्वायर है एंड इसके चारों कॉर्नर के ऊपर चार्जेस रखे गए हैं. यहाँ है -Q, यहाँ भी -Q, यहाँ +Q है एंड यहाँ +Q है. तो इन चारों कॉर्नर की जो डिस्टेंस है वो सेंटर से सेम डिस्टेंस रहेगी. चारों कॉर्नर की डिस्टेंस सेंटर से सेम रहेगी. इसको मैं डिस्टेंस को बोल देता हूँ कि ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, ये डिस्टेंस है D. सभी कॉर्नर के लिए ये सेम रहेगी एंड इस डिस्टेंस की वैल्यू मैं क्या एज्यूम कर लेता हूँ कि D डिस्टेंस है ये. सो सेंटर के ऊपर यदि मैं इसको O बोल दूं तो जो पॉजिटिव चार्ज हैं ये एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, K Q बाई डी स्क्वेयर. ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर करेंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है एक दूसरे के, या पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ होती है. तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये जीरो होगा. एंड जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज हैं इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट किया जाएगा इसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा K Q बाई डी स्क्वेयर, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है ये किसकी तरफ होगी, यहाँ पे माइनस सिंबल आ जाएगा. तो डायरेक्शन जो है ये अपोजिट टू द पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फील्ड जनरेट हो रहा था उसकी अपोजिट होगी, यानी कि ये जनरेट करेंगे नेगेटिव चार्ज की तरफ. तो ये फर्स्ट नेगेटिव चार्ज के कारण हो जाएगा एंड ये सेकंड नेगेटिव चार्ज के कारण हो जाएगा. लेकिन सेंटर जो है O इसके ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा हमारे पास जीरो ड्यू टू डायरेक्शंस. एंड क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सभी का सेम आने वाला है क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तो चारों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ जाएगा जीरो. इसी तरह से यदि मैं पोटेंशियल की बात करता हूँ VO के ऊपर तो नेट पोटेंशियल कितना होगा मेरे पास,
ये मेरे पास हो जाएगा k माइनस क्यू के कारण माइनस क्यू बाई डी, एंड माइनस क्यू के दो चार्जेस हैं तो ये दो हो जाएंगे, प्लस के पॉजिटिव क्यू बाई डी, एंड पॉजिटिव क्यू के दो चार्जेस हैं तो जो नेट हमारे पास पोटेंशियल आएगा ये भी हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सो हमारा असर्शन तो करेक्ट है। अब बात करते हैं रीजन की। रीजन में क्या दे रखा है कि यदि किसी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल जीरो है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, तो ऐसा हमेशा करेक्ट नहीं होता। तो रीजन हमारा क्या है, रोंग है। रीजन हमारा रोंग है क्योंकि यदि मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास स्क्वायर है एंड इस स्क्वायर के ऊपर चारों जो कॉर्नर है वहां पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, चारों कॉर्नर के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो क्या होगा, जीरो होगा। इस कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे पास जीरो होगा क्योंकि चारों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे, तो जो ओ के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हमारा क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन जो पोटेंशियल होगा इसकी वैल्यू हमारे पास रहेगी 4k⁴ बाई डी, क्योंकि चारों पॉजिटिव चार्जेस हैं एंड जो पोटेंशियल है ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है इस कारण से। सो असर्शन हमारा करेक्ट है, रीजन हमारा इनकरेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, जो थर्ड ऑप्शन है असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो ऑप्शन थर्ड इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।